बॉडी बिल्डिंग इज समथिंग जो कि एक बार जब इसमें घुस गए फिर यू बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम राजस्थान। ये बात करना भी कि मैं बिकनी पहनने वाली हूँ या कोई स्पोर्ट्स सूट पहन के स्टेज पे इतने सारे लड़कों के सामने जाने वाली हूँ इज नॉट एन ईजी थिंग। आज मेरे वही पेरेंट्स सबके सामने जाके ये बोलते हैं कि देखो हमारी बेटी को इसने ये सारा जीता है, इसने गोल्ड जीता है इंडिया में और अभी इतनी सारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही है। लाइक माई किड ऑल्सो स्लीप्स एट 9 ये एग्जैक्टली 9 बजती है, बोलता है मम्मा 9 बज गई, अब तेरे को सोना है, और वो अलार्म लगाता है मॉर्निंग 5 AM वी बोथ वेक अप एट द सेम टाइम टिल द टाइम आई वुड से जब तक आपको अपना गोल अचीव नहीं हो जाता है आपको अपने फ्रेंड्स को नो बोलना पड़ेगा। कि जनरल फिटनेस में आप किसी दिन जिम नहीं भी गए, कोई दिन वर्कआउट नहीं भी किया तो ठीक है, वीकेंड पे उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और थोड़ा ज़्यादा सो लेंगे या मैनेज कर लेंगे, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में यू डू नॉट हैव अ चॉइस। हमने अगर हमारा दिन एडवांस में प्लान नहीं किया तो यू आर जस्ट आउट ऑफ दिस गेम। बहुत दिन आपके लाइफ में भी रहे होंगे जहाँ पर जिम जाने का मन नहीं होगा, किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई, मूड अच्छा नहीं होगा या स्टेप्स करने का मन नहीं होगा, तो आप अपने आप को कैसे समझाते थे कि नहीं मुझे जाना ही है, मुझे करना ही है? वो जो एक मेंटल बैटल होता है उसको आप कैसे जीतते थे? आप अपने मील्स कैसे प्लान करते थे? आप डे टू डे बेसिस पे कुक करते थे या वीकली प्रिपरेशन करते थे? नाम अनाउंस हो रहा होता है, आपको स्टेज पे जाना होता है या कुछ मिनट पहले स्टेज पे जाने से पहले कोई रिचुअल फॉलो करते हैं आप अपनी नर्व्स को काम डाउन करने के लिए? मैनिफेस्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टाइम। कॉन्टेस्ट प्रेप में सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? अगर कुछ लोग सप्लीमेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो क्या उन्हें कॉन्टेस्ट प्रेप की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? बहुत सारे लोगों का इंडिया में आज भी मानना है अगर वो सैलेड काट के रखेंगे, वेजिटेबल्स काट के रखेंगे, 3 दिन के चावल बना के रखेंगे या 3 दिन का पनीर टोफू प्रिपेयर करके रखेंगे तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। क्या ये बात सच है? Shikha, you have competed in ICN. ICN is a very big stage and female bodybuilding अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो आपने जब डिसाइड किया आपको compete करना है, सो आपको क्या कुछ परेशानी फेस करनी पड़ी? So yes, Agrim, female competition, especially bodybuilding, is not very common in India. So when I started, motivation was like nothing. I was a table tennis player from a childhood. I used to play table tennis in my school. I got selected in district, state levels. बट वो एक मम्मी पापा का प्रेशर होता है ना कि नहीं नहीं पढ़ाई कर लो स्पोर्ट्स के लिए सही नहीं है। तो आई परस्यूड MBA ह्यूमन रिसोर्सेज, आई कंप्लीटेड माई PhD ऑल्सो। बट एक वो कीड़ा था अंदर कि नहीं हेल्दी खाना है, फिटनेस फिटनेस फिटनेस, वो आप में से कोई निकाल नहीं सकता ना, क्योंकि माई फादर इज ऑल्सो अ नेशनल लेवल चैंपियन इन टू टेबल टेनिस, सो जेनेटिकली भी शायद मुझ में थोड़ा सा आया था। द बेस्ट पार्ट वॉज कोविड स्टार्ट हुआ एंड कोविड में कुछ लोगों के साथ में शायद कुछ नेगेटिव भी हुआ है, बट मैंने उस पीरियड को बहुत अच्छे से यूज़ किया। I left my full-time job and I started, my diploma in nutrition and fitness with Fitter and INFS के courses। के बाद ठीक है, I became a Fitter coach, coach भी बन गए, सब कुछ हो गया। But in 2022, I lost my sister, and that moment was like very, very much devastated for me. So उस टाइम पे मुझे ये था कि either I put my mind into something जो कि थोड़ा productive हो, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा busy हो जाऊँ और इस सब का impact मेरी family पे नहीं आए, क्योंकि you are missing your real sister is not something which is like a very common thing। मैं इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ तो ऐसा करते हैं जहाँ पे मैं बिजी होके सब कुछ मैनेज कर लूँगी। बस वो थॉट आया, मैंने सोचा कोच हायर करते हैं, अकेले तो नहीं कर पाएंगे ये सब। आई टॉक टू दीपांकर मजूमदार सर, वो एक बहुत सीनियर कोच है इस इंडस्ट्री में, उनको मैंने हायर किया एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड। और उसके बाद में कोई लुक बैक नहीं, उसके बाद में इट वाज लाइक कंटिन्यूसली गोइंग बिकॉज सी बॉडी बिल्डिंग इज समथिंग जो कि आप एक बार जब इसमें घुस गए और आपने अपना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कर दिया फिर यू बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। योर माइंडसेट गेट्स चेंज, योर पर्सनैलिटी, योर हैबिट्स, एवरीथिंग गेट्स चेंज। सो चैलेंजेस आए थे, इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट चैलेंजेस आए थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप मेंटालिटी वाले इस चीज़ में। आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो उनके सामने ये बात करना भी कि मैं बिकनी पहनने वाली हूँ या कोई स्पोर्ट्स सूट पहन के स्टेज पे इतने सारे लड़कों के सामने जाने वाली हूँ इज नॉट एन ईजी थिंग। आई टॉक टू माई पार्टनर एंड बाय गॉड ग्रेस ही इज वेरी मच ओपन माइंडेड। उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने बोला येस इफ यू थिंक दिस कैन हेल्प यू इन योर करियर और इन योर ग्रोथ देन यू शुड गो फॉर इट। एंड अग्रिम यू वोंट बिलीव, मैंने किसी और से भी बात नहीं किया इस बारे में। मैंने जस्ट स्टार्ट किया प्रिपरेशन। कॉम्पिटिशन के 7 days पहले मैंने अपने मॉम डैड को बताया कि मैं ऐसा कर रही हूँ। मैंने अपना बिकनी में एक लिटरली पोजिंग के साथ में प्रॉपर वीडियो बनाया, उनको भेजा, हम दोनों लाइव थे और दे वर लाइक शॉक्ड। बट उस शॉक के बाद क्या, उस शॉक के बाद बस हम हंसे एंड आई पार्टिसिपेटेड एंड नाउ इट्स लाइक ऑल परफेक्ट। सो ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप कर लेते हो, आप कंसिस्टेंसी से उस चीज़ को कंटिन्यूसली करते रहते हो ना, तो एवरीबडी अराउंड यू विल बी प्राउड ऑफ यू ओनली। आज मेरे वही पेरेंट्स सबके सामने जाके बोलते हैं कि देखो हमारी बेटी को इसने ये सारा जीता है, इसने गोल्ड जीता है इंडिया में और अभी इतनी सारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही है। सो आई थिंक यू हैव टू पे so many of efforts, you have to give so much from your side first
and then only you can change people around you. आई थिंक यहाँ से एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है शिखा कि आई नो अ लॉट ऑफ फीमेल्स वांट टू compete बट एक टैबू आ जाता है स्पेशली हमारी सोसाइटी में. इट्स नॉट वेरी इजीली एक्सेप्टेड कि आप एक बिकनी में जाएंगे, आप अपनी बॉडी के लिए कुछ करेंगे, स्पेशली फॉर द फीमेल्स. आई थिंक मेल्स के लिए स्टिल इट हैज़ टोन डाउन, उनके लिए फिर भी ईजी हो गया है. फॉर द फीमेल्स इट इज़ स्टिल टफ. सो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर फाइट, बिकॉज आप जैसे लोगों की वजह से ही जो आने वाली जनरेशन है, जो बाकी लोग हैं, जो ये चीज़ें देखेंगे, आपकी कहानी सुनेंगे, वो बहुत मोटिवेट होंगे. सो बहुत सारे जो बच्चे आज compete करना चाहते हैं, मदर्स compete करना चाहते हैं, आपने जो चैलेंजेस से नेविगेट किया, कुछ उनके लिए एक दो टिप्स बता सकते हैं कि अगर वो भी ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या पार्टनर को थोड़ा समझाना पड़ रहा है, तो कैसे वो उस चीज़ को ईजी बना सकते हैं? I think for females, I would say if you have any kind of desires, any kind of past aspirations in your mind, then you should genuinely think about bodybuilding. Because see, bodybuilding में भी बहुत सारी कैटेगरीज है. वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप बिकनी में ही जाओ या आप स्विम सूट पहन के स्टेज पे करो. I totally understand the Indian mindset and everybody is different. But there are many categories like runway, there are street models जहाँ पे आप अपने आप को fully covered करके proper gown पहन के भी representation कर सकते हो. And see, I would again say it is not only about glamour, it is not about wearing a bikini and heels on the stage. It changes you totally. It changes your mindset, it changes your habits. And once you change yourself being a female, it is going to change the whole family. क्योंकि वो mindset और वो habits आप अपने kids में भी डालते हो, आप अपने partner में भी डालते हो, आप अपनी family life में भी बहुत सारे changes उसके बाद लाते हो. जो आज मैं भी शायद कर रही हूँ. Like my kid also sleeps at 9. ये एग्जैक्टली 9 बजती है, बोलता है मम्मा 9 बज गई है, अब अपने को सोना है, और वो अलार्म लगाता है. एंड मॉर्निंग 5 AM वी बोथ वेक अप एट द सेम टाइम. सो आई थिंक ये सब करने से योर लाइफ गेट्स चेंज. सो यू शुड ऑप्ट फॉर इट. सोसाइटी का काम है बोलना. अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, बहुत ज़्यादा ओवरवेट साइड पे जाओगे, तब भी वो बोलेंगे कि यार मोटी हो गई, थोड़ा सा डाइट कर ले, अपने ऊपर ध्यान दे. बहुत पतले हो जाओगे, तब भी वो बोलेंगे कि यार कितनी सूख रही है, क्या कर रही है, इतना ज़्यादा मत कर. सो हमें सबसे पहले ये क्लियर करना है कि हम क्या करना चाहते हैं. वी हैव टू कन्विंस आवर फैमिली, आवर पार्टनर, एंड देन आई थिंक इट्स ऑल सॉर्टेड. आई थिंक दिस इज रियली ब्यूटीफुल. सिर्फ एक कॉन्टेस्ट प्रेप उसने आपकी लाइफ तो चेंज करी ही करी, आपका माइंडसेट चेंज करा ही करा, लेकिन आपके जितने लोग आसपास थे, आई थिंक सबको एक बहुत पॉजिटिव बूस्ट मिलता है उनके लाइफस्टाइल में. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट योर किड इज रियलाइजिंग दिस, स्पेशली आज के टाइम में जो बच्चों से फ़ोन छुड़वाना भी मुश्किल हो जाता है. Your kid wants to sleep early, so you're being a true role model. But शिखा, हम जानते हैं कि कॉन्टेस्ट प्रेप में जिम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी ट्रेनिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बट ट्रेनिंग के अलावा डिसिप्लिन, माइंडसेट या और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल होती हैं कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए? Yes, Agrim. If you want to participate in a bodybuilding show or just a basic bodybuilding thing, then diet training plays a very important role. बट सिर्फ जिम में जाने से आपने डेली अपनी एक्सरसाइजेज कर ली 5 days in a week, 6 days in a week, और वो हो गया, तो दैट्स नॉट ट्रू आई वुड से. क्योंकि ये गेम जो है, ये स्पोर्ट जो है, ये बहुत डिफरेंट स्पोर्ट है. यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है जो रोल प्ले करेंगे. एंड सबसे पहले उसमें आ गया आपका स्लीप. जैसा मैंने अभी फर्स्ट प्रीवियस पॉइंट में समझाया कि स्लीप इज लाइक अगर आपने डेली 7 to 8 hours ऑफ स्लीप नहीं लिया है, तो आप नेक्स्ट डे रिकवर नहीं हो पाओगे. आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं मिला, आप रिकवर नहीं हो पाओगे, तो आपके नेक्स्ट डे के स्टेप काउंट, आपका नेक्स्ट डे का वर्कआउट, आपका ओवरऑल जो चल रहा है डेली की रूटीन लाइफ, उस सब पे इम्पैक्ट आना है. उस सब का इम्पैक्ट कैरी फॉरवर्ड होता रहता है पूरे वीक में. सो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज यस वेरी मच इंपॉर्टेंट. Next important factor is your social life. It gets impacted. To be very, very frank, you have to stay away from the society for some time. Till the time, I would say, जब तक आपको अपना गोल अचीव नहीं हो जाता है, आपको अपने फ्रेंड्स को नो बोलना पड़ेगा. क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, ये टाइम पे वीकेंड बिंजिंग, बाहर जाना, पार्टीज करना, कुछ पार्टीज भी नहीं करेंगे तो बैठ के लेट नाइट तक मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स, दिस दैट, ये सब बहुत कॉमन है. और जब आप अपने आप को उस सब से दूर रखते हो, या आप किसी गैदरिंग में चले भी गए, आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर भी दिया, बट अगर आप अपना एक लंच, अपना बॉक्स लेके साथ में गए हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपना मील कैरी किया है, देन पीपल विल बी देयर ऑलवेज एंड दे विल टेल यू कि क्या यार तू हमेशा अपना डब्बा लेके आ जाती है, क्या यार तू कभी तो हमारे साथ में एक बाइट ले ले, थोड़ा सा ड्रिंक कर ले. सो उन सबको चुप कराना, उन सब का माइंडसेट चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है. बिकॉज यू आर नॉट अ सेंट और साधु बाबा जो कि सबको एक छड़ी घुमा के घुमा देंगे और समझा देंगे.
यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, और उसके लिए ईदर यू मेक अदर पीपल कंफर्टेबल और अंडरस्टैंडिंग, और आप अपने आप को चेंज कर लो, दो ही ऑप्शन है. So what I did was I simply restrict myself from going out, from meeting people for some time. जो अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स होते हैं, जो समझते हैं, वो लोग तो वैसे भी समझेंगे और वो वैसे भी आपकी रूटीन में, लेकिन जो नहीं समझते हैं उनके लिए फिर क्यों हमारी एनर्जी वेस्ट करनी है. Society plays a very important role, and at the same time you have to be like clear about the things that. मुझे अपने पार्टनर को समझाना भी एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि वो भी आज इन सब चीज़ों में बहुत इंजॉय फन करता है. उसका सोशल गैदरिंग वैसा है, उसका ऑफिशियल पार्टीज होना, ये सब, उस सब में मैं एवरी टाइम जब कह रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट कमिंग, मुझे सोना है, मुझे कल उठना है, कल मेरे 9 सेशंस है लाइव में, मुझे अपने स्टेप काउंट्स पूरे करने हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी. सो यस, आपकी सोसाइटी, आपका फैमिली, आपका खुद का माइंडसेट, इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसमें एक बहुत क्रूशियल पॉइंट आपने बताया कि कैसे सोसाइटल फैक्टर्स और कैसे फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए. ये कुछ हिडन चीज़ें हैं जो लोग इवैल्यूएट नहीं करते हैं कॉन्टेस्ट प्रेप स्टार्ट करने से पहले. होता क्या है कि लोग एक 6 महीने का गोल लेते हैं, वो लोग जब 2 महीने जर्नी में आगे चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें पता लगता है कि यार सोशल लाइफ भी इफेक्ट हो रही है, फैमिली लाइफ भी इफेक्ट हो रही है. आफ्टर लिसनिंग टू दिस आई थिंक एक माइंडसेट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए सोशल लाइफ इफेक्ट होगी, वी विल डील विद इट. मुझे याद है मैं अपने कॉलेज में भी जब जाता था, आई यूज टू पैक 3 टिफिन्स एंड आई यूज टू ईट इट विद माई फ्रेंड्स. ऑल्दो मेरे फ्रेंड्स खुद फिटनेस में थे, बट स्टिल कभी कभी वो लोग नहीं समझ पाते थे कि चलो एक बार चलते हैं खाने, क्या हो गया, कुछ नहीं हो जाएगा, घर का खाना है, घर जाके खा लेना. सो इवन फ्रेंड्स को समझाना इतना मुश्किल था. तो जो लोग आपके आसपास फिटनेस में नहीं हैं, यू कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग टू एवरीवन. जब आप कॉन्टेस्ट प्रेप में थे तो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा लगता था? क्या ट्रेनिंग स्प्लिट था आपका? कितने दिन आप ट्रेनिंग करते थे? ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन माई ट्रेनिंग शेड्यूल वॉज वेरी टफ, क्योंकि इस टाइम पे देखो, जब आपका कोई गोल सेट है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सेट किया है कि मेरा 9 मंथ्स बाद मुझे इस शो में पार्टिसिपेट करना है, देन यू हैव अ टाइम लाइन. एक जनरल फिटनेस में और एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में बस इतना ही डिफरेंस आ जाता है कि जनरल फिटनेस में आप किसी दिन जिम नहीं भी गए, कोई दिन वर्कआउट नहीं भी किया, तो ठीक है, वीकेंड पे उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और थोड़ा ज़्यादा सो लेंगे या मैनेज कर लेंगे. लेकिन बॉडी बिल्डिंग में यू डू नॉट हैव अ चॉइस. आपके पास एक फिक्स टाइमलाइन है, इतने ही दिन है, और उन दिनों में आपको अपना वर्कआउट, अपना डाइट, अपना स्टेप्स, स्ट्रेस, स्लीप, सब कुछ मैनेज करके उस स्टेज पे पहुंचना है जहाँ पे प्योरली मसल्स का गेम है. पीपल विल लुक एट यू विथ द माइंडसेट ऑफ हाँ, इसके इस बॉडी पार्ट पे ये मसल्स अच्छे से डेवलप हुए हैं, एंड व्हाट आर द कमियां ओवर देयर, राइट. सो मेरा स्केड्यूल इस टाइम पे, यस, आई यूज टू फॉलो द पुश पुल लेग स्प्लिट ओनली. आई यूज टू गो टू द जिम फॉर 5 days 6 days. And along with weight training, I used to do cardio also a lot, because we all know that cardio helps us in burning the fat. उसके अलावा डेली मेरे स्टेप काउंट कुछ 15,000 16,000, और लास्ट के 2 months में तो शायद 20,000 डिस्कस अर्लियर. जैसा आपने अभी बोला कि हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यस यस. हमने अगर हमारा दिन एडवांस में प्लान नहीं किया तो यू आर जस्ट आउट ऑफ दिस गेम. सो मैं क्या करती थी, मैं रात को सोने के पहले अपने टेबल पे एक डायरी बना के रखती हूँ हमेशा. वो आज भी रखती हूँ मैं, और वो शायद तभी से चालू हुआ है. और उस डायरी में मेरा डे पूरा प्लान होता था. दैट मॉर्निंग 4:30 AM वेकिंग अप, आफ्टर दैट आई एम मेकिंग लंच फॉर माई फैमिली, पूरा मील्स में रेडी कर रही हूँ. उसके बाद में मेरा सेशन स्टार्ट हो जाता है 6:30 AM से, जो कि 9 hours तक सेशन चलेगा. उस बीच में मैं 1 घंटे का ब्रेक रखती हूँ कि इस टाइम पे मैं जिम जाऊंगी, अपना वर्कआउट फिनिश करूंगी. इवनिंग में मेरे स्टेप्स रहते थे, तो वो डॉट टू डॉट, इट्स लाइक 6:30 to 7:30, 7:30 to 8:30, पूरा प्लान होता था. एंड बाय द एंड ऑफ द डे 9:30 मैं फ्री होके सो जाती थी, एंड दैट वाज लाइक अकम्पलिशमेंट फॉर मी. क्योंकि अगर आप वो अचीव नहीं कर पाए ना, तो वो सेल्फ गिल्ट वाला फीलिंग हमेशा रहता है कि यार ये नहीं हो पाया आज. वो चीज़ ना आई डोंट एंजॉय, एंड दैट्स व्हाई ओनली आई प्लान एवरीथिंग इन एडवांस. लेकिन शिखा, ऐसे बहुत दिन आपके लाइफ में भी रहे होंगे जहाँ पर जिम जाने का मन नहीं होगा, या कभी कभी नींद पूरी हुई होगी, या कभी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई, मूड अच्छा नहीं होगा, या स्टेप्स करने का मन नहीं होगा. तो आप अपने आप को कैसे समझाते थे कि नहीं, मुझे जाना ही है, मुझे करना ही है? वो जो एक मेंटल बैटल होता है, उसको आप कैसे जीतते थे? देयर वर डेज जब मुझे लगता था, खुद के ऊपर डाउट भी होता था, ये भी लगता था कि शायद आज तो नहीं हो पाएगा यार, बहुत थक गई, रिकवरी हैम्पर करती थी, कभी स्लीप पूरी नहीं होती थी. उस टाइम पे आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मैंने स्टार्ट क्यों किया है.
मैं हमेशा उस रीज़न को पता करने की कोशिश करती थी कि दिस वॉज द रीज़न वाई आई स्टार्टेड एंड मुझे अब कहाँ तक पहुँचना है। एंड अलॉन्ग विथ इट आई ऑलवेज लिसन टू माई बॉडी। मैं कभी भी उन फेजेस में नहीं जाती हूँ कि यार ये नहीं हो पाया तो चलो ये कर लेते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू लिसन माई बॉडी, एंड जिस दिन लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई टेक ब्रेक। आई सिंपली टेक ब्रेक एंड आई जस्ट cover that up on the weekends or at the same day with something else, but I listen to my body. हमने अभी बात करी कॉन्टेस्ट प्रेप में कैसे ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस है, बट लेकिन कॉन्टेस्ट प्रेप में खाली ट्रेनिंग करके हम लोग एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं, गोल्ड मेडल ला सकते हैं, या फिर डाइट इक्वली इम्पोर्टेंट है? या अगर हम कॉन्टेस्ट प्रेप में डाइट और ट्रेनिंग इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ट्रेनिंग आपने कर भी लिया, आपने सब कुछ रोज जिम में चले भी गए, आपने बहुत अच्छे से मसल्स को प्रेशराइज भी कर दिया, आपने रिजल्ट भी ले लिए, लेकिन अल्टीमेटली आप जो खा रहे हो रिजल्ट उसी से बाहर आ रहा है ना। डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आई वुड से यहाँ पर आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप एक बिगिनर हो, यहाँ पर आप शायद बहुत लो कैलोरीज पे जाके भी अपनी उस फिजिक को नहीं बता पाओगे जो एक एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल का लिफ्टर है जो बता पा रहा है, क्योंकि इसी ट्रेनिंग इज वन पॉइंट जहाँ पे आप अपनी मसल्स को मसल मेमोरी के थ्रू बता पा रहे हो, राइट? एट द सेम टाइम वॉट एवर यू आर ईटिंग एंड नॉट वॉट एवर आई वुड से what all macros you are including in your diet plays a very very important role. Yes. आप कितनी मैक्सिमम कैलोरीज पे थे और कितनी लोएस्ट कैलोरीज पे रहे हैं अपने कॉन्टेस्ट प्रेप के ड्यूरेशन में? Again, so when I started, I used to do home workouts. Basically, I was into the yoga. I was into the doing strength training. But मैं majorly home workouts करती थी उसके पहले, contest prep के पहले। तो मेरे केस में कैलोरीज लो होना बहुत ज़रूरी था। जैसा मैंने बताया अभी कि बिगिनर्स के केस में या इंटरमीडिएट के केस में हम लोगों को उस फिजिक पे पहुंचने में बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी को माइंड मसल मेमोरी है ही नहीं, मेमोरी बिल्कुल भी नहीं है। सो उस केस में हम लोगों को कट डाउन एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बर्न अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, इन टर्म्स ऑफ योर स्टेप काउंट्स, कार्डियोस, बहुत कुछ चलता है। सो मेरा स्टार्टिंग कैलोरी वॉज अराउंड 2100 एंड लोएस्ट 900 तक मुझे जाना पड़ा था। मुझे याद है जब मैं कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए आईसीएन देखने आया था, तो इसमें कुछ मेल एथलीट्स 800, 850, 900 कैलोरीज तक थे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, बट दे वर शिवरिंग। सो kudos to the effort that you must have put in. 900 calories is very low. I know it must have been really exhausting. बट हम लोग जब एक कॉन्टेस्ट प्रेप डाइट प्लान करते हैं लड़कों के लिए, और जब हम प्लान करते हैं लड़कियों के लिए, क्या उसमें कोई फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं या फिर डाइट के प्रिंसिपल सेम ही रहते हैं? अभी अगर दोनों में टोटल फुल डिफरेंस है, क्योंकि मेल की जो फिजिक्स है और फीमेल की फिजिक है वो भगवान ने कुछ सिस्टम ही इस टाइप का बनाया है दैट दे बोथ आर डिफरेंट। मेल आर मोर टुवर्ड्स द मस्कुलर साइड, पावर साइड, उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा टाइट और टफ वाली होती है, और फीमेल्स आर मोर टुवर्ड द सॉफ्टर साइड। सो दोनों में डिफरेंसेस होने ही हैं, डाइट में भी, ट्रेनिंग में भी, क्योंकि जैसा हमने बात किया कि इट इज़ मोर अबाउट मसल गेम, राइट? दिस आईसीएन बॉडी बिल्डिंग जो भी शो की हम बात करें, ये प्योरली मसल्स के लिए गेम है। यहाँ पे आप गए, आपने ग्लैमर दिखा दिया, आपने अपना कॉस्ट्यूम दिखा दिया, एक अच्छा सा मूवमेंट दिखा दिया, पोजिंग कर दी, उससे नहीं हो पाएगा, राइट? देयर आर जजेस हु आर गोइंग टू जज यू बेस्ड ऑन योर ईच एंड एवरी मसल। सो फॉर मेल्स आई वुड से इट स्टार्ट्स विथ अराउंड 2800, 3000 and it may last to 800, 900 also, but females ऐसे बहुत सारे केसेस भी है जहाँ पे मैंने देखा है जो 500, 600 कैलोरीज पर भी लास्ट में गई है, because of the training experience, because of the actual appearance which we want at the last stage. So it is totally different game for both of them. आप अपने मील्स कैसे प्लान करते थे? आप डे टू डे बेसिस पे कुक करते थे या वीकली प्रिपरेशन करते थे? अगर मील्स प्रिपरेशन मैं तब भी और अब भी वीकली ही प्रिपेयर करती हूँ, बिकॉज व्हेन यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री तब आपके पास में कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो वीकेंड्स पे अगर मील आपने प्रिपेयर कर लिया है, इफ़ यू नो कि मेरा ये मैक्रोज है, मुझे ये रेडी करके बॉक्स बना के रखना है, तब आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आपको डाइट करना है या ट्रेनिंग करना है वो तो है नहीं इस गेम में। आपको अपना स्टेप काउंट भी करना है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करनी है, आपको आपकी सोशल लाइफ देखनी है, फैमिली को टाइम देना है, एंड इफ़ यू हैव अ किड तो उसको पढ़ाना भी है, इवनिंग में उसकी भी कुछ क्लासेस है, मम्मा ये करते हैं, मम्मा लेट्स प्ले, मम्मा लेट्स गो टू दिस क्लास। सो so many things work around you. So if your meals are planned and prepared, then you do not have to be worried about eating things. And
chances of getting diverted also becomes lesser. So weekends पे मैं अपनी meals yes definitely 2 days की तो ready करके रखती हूँ. और उससे easy क्या होता है, whenever you feel hungry, you are just simply taking your box out, you are putting it in the microwave and it's all set. So yeah, I do like this. क्या आप कुछ अपने 2 से 3 फेवरेट मील्स और आप उनको कैसे वीकली प्रिपेयर करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई ये वीडियो देख रहा है एंड दे आर जस्ट बिगिनर्स, बट उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, दे वांट टू लर्न कैसे करना है हमें वीकली प्रेप, तो उनके लिए कुछ टिप्स और अपने 2-3 फेवरेट मील्स आप शेयर कर सकते हैं. Yes, my favorite protein meals I would say, क्योंकि protein plays a very important role. So मुझे क्विक वाली जो मील्स होती है वो करना बहुत ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट रहता है. सो आई एंजॉय ईटिंग फ्रूट वे स्मूदी. उसमें आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेजर योर फ्रूट्स. आपने अपना वे प्रोटीन का 1 स्कूप लिया, जिसमें यूजुअली वी गेट 22 to 25 grams ऑफ प्रोटीन. उसको आपने सिंपली ग्राइंड किया मिक्सर में एंड इट्स all set. It gives you satiety also, and it's very quick kind of recipe also. So this is something which I like. Except of this, I enjoy eating tofu vegetables, paneer vegetables a lot, along with little bit of steamed rice. So what I do is I measure my rice in advance. Like for example, मेरा diet के अंदर 100 grams of rice है for a single day. So I take 300 grams of rice. I make all together and I just divide it into 3 parts. And I pack those boxes into the fridge. Along with that, I cut my vegetables on the weekends. वो सारी कट डाउन होती है तो बनाना बहुत ईजी हो जाता है. आई कट डाउन माई पनीर पीसेज, माई टोफू पीसेज, एंड जस्ट आपने फिर उसके बाद में करना क्या है, आपने जस्ट फ्राइंग पैन लिया, अपना थोड़ा सा ऑयल डाला, वेजीज डाला, सारा राइस डाला, प्रोटीन डाला, एंड यू आर ऑल सॉर्टेड. सो इफ यू प्लान these things in advance, then it becomes easy also, and at the same time all the nutritional part also you are taking care of. बहुत सारे लोगों का इंडिया में आज भी मानना है अगर वो सैलेड काट के रखेंगे, वेजिटेबल्स काट के रखेंगे, 3 दिन के चावल बना के रखेंगे या 3 दिन का पनीर टोफू प्रिपेयर करके रखेंगे, तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं. क्या ये बात सच है? बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर ऑलरेडी निकल गए हैं. अगर हम फिटर के पेज को भी फॉलो करते हैं तो देर आर सो मैनी मिथ्स आर गोइंग अराउंड. बट आई वुड से नो, दिस इज प्योरली अ मिथ. अगर हम कोई भी फूड आइटम को फ्रीजर में रखते हैं 3 to 4 days तक, तो उसका शेल्फ लाइफ है वो सेम वैसा ही रहता है. आई थिंक ये वही लोग हैं इंडिया वाले जो वीकेंड्स पे बाहर जाके वो पुराना ऑयल में खाना खाना तो प्रेफर कर लेते हैं, जो अल्कोहल लेना भी कंज्यूम कर लेते हैं, इंजॉय करेंगे, बट उनको फ्रिज का पुराना खाना खाना बस पसंद नहीं है. So no, we can definitely enjoy eating these meals because they are purely safe, they are purely homemade. शिखा, अगर कोई हॉस्टल में रहते हैं बच्चे एंड दे वांट टू गेट इनटू कॉन्टेस्ट प्रेप, क्या आप उनके लिए कोई टिप्स बता सकते हैं 2-3, जिससे वो इजीली अपने 2 से 3 मील पैक कर सकें या इजीली एक इंडक्शन पे बना सकें? For college going students, I would say if they are vegetarian, तो it becomes literally difficult, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस काफ़ी कम रह जाते हैं, स्पेशली इन प्रोटीन पार्ट. लाइक अगर आपने खाया तो क्या खा लोगे आप, तो पनीर खा लिया आपने. इफ़ यू आर एगिटेरियन तो आपने थोड़ा सा एग इंक्लूड कर लिया उसमें. देयर इज टोफू, देयर इज वे प्रोटीन अवेलेबल. अदरवाइज फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज वेरी फ्यू ऑप्शंस आर अवेलेबल. सो फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स आई वुड से व्हाट दे कैन डू इज दे जस्ट हैव टू फर्स्ट डिसाइड व्हाट आर देयर इन देयर मैक्रोस, व्हाट आइटम्स दे कैन इंक्लूड, और उसमें से उनको जस्ट सेग्रीगेट करना है. फॉर एग्जाम्पल राइस का, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, राइस दे कैन मेक देयर राइस इन एडवांस लाइक फॉर 3 to 4 days, 100 grams, 200 grams, जितना भी डाइट में है. वेजिटेबल्स को मोस्टली दे कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ सैलड्स, या फिर वो वीकेंड्स पे रेडी कर सकते हैं, जैसे कि स्पिनच की ग्रेवी रेडी कर ली, या टमाटो अनियन ग्रेवी को रेडी करके फ्रीज कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन मैं सजेस्ट करूँगी, there are few supplements which are really good, and specifically if they are looking for the competition preparation, then creatine helps a lot, whey protein helps a lot, because ये वो supplements हैं जो आपकी life को easy बना देंगे, and including this will save your time also, I would say. So yes, college going students definitely इस चीज़ में participate कर सकते हैं. They just need a good coach and they just have to plan their days in advance. That's it. I think it's a very relevant point. जब आप contest prep कर रहे हैं तो एंड स्पेशली अगर ये आपका फर्स्ट कॉन्टेस्ट प्रेप है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल आप एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर करें एंड ज़रूर एक हेल्प लें एक एक्सपीरियंस इंसान से, बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस. ऑल्सो शिखा, आपकी जर्नी में
सबसे डिफिकल्ट पार्ट कॉन्टेस्ट प्रेप का क्या था? जैसे पर्सनली जब मैं कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए प्रिपेयर कर रहा था और जब मैं अपनी वीक ऑन वीक प्रोग्रेस देखता था, आई यूज टू थिंक इफ आई एम लुकिंग गुड इनफ, इफ आई एम नॉट लुकिंग गुड इनफ, इज दिस वर्किंग, इज दिस नॉट वर्किंग. सो मुझे एक इनर्शिया बहुत ज़्यादा रहता था कि समवन इज़ डूइंग बेटर देन मी, प्रॉबेबली आई एम स्टिल नॉट देयर. मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था. आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था? ट्रेनिंग, डाइट, माइंडसेट? ड्यूरिंग दिस जर्नी, जैसा मैंने बताया, मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सोसाइटी का प्रेशर लगता था और अपने पेरेंट्स को उस चीज़ के लिए कन्विंस करना. क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी मच डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हेल्दी. मुझे मज़ा आता है अच्छा खाने में, मुझे मज़ा आता है वर्कआउट करने में. क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन होता है, मुझे वर्कआउट का इंटॉक्सिकेशन है. व्हेनेवर आई कंप्लीट माई वर्कआउट आई फील गुड. बट एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो आपको इम्पैक्ट डालेंगे. आपने सिर्फ ये दोनों चीज़ें कर लिया और हो गया, वो तो पॉसिबल नहीं है. सो मुझे सेल्फ डाउट्स होते थे. यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे सेल्फ डाउट्स होते थे. मुझे कितनी बार लगता था कि वेदर आई विल बी एबल टू गेट रेडी फॉर द एक्चुअल स्टेज कंडीशनिंग और नॉट. सो उस केस में मुझे लगता है आपका लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे आपके पार्टनर का सपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. along with that your coach's role plays a very very important role, क्योंकि वो और आप दोनों ही ऐसे पर्सन हो जो अपनी विनिंग चाहते हो. आप भी अपनी विनिंग चाहते हो और वो भी आपकी विनिंग चाहता है. सो टॉकिंग टू योर कोच प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल. एंड आई वुड से you just have to stay away from the people who are creating issues in your life or who are giving the negative comments or negative kind of things in your life. Just be on track, just be along with like-minded people. और हमारी फिटर community itself is a very big community जहाँ पे आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. whenever I open my Instagram account या Facebook account और कोई ना कोई वर्कआउट करता हुआ या कोई अच्छा सा माइंडसेट चेंजिंग वाला थॉट आपको दिख ही जाता है. सो अगर आप इन ऐसे लोगों के बीच में हैं तो इट बिकम्स ईजी. That's very correctly said. Having a community and a people जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपकी बैकबोन बनता है ऐसी टफ टाइम्स में. मुझे नहीं पता आपको अम्यूज़मेंट पार्क जाना पसंद है कि नहीं, बट जब हम अम्यूज़मेंट पार्क किसी रोलर कोस्टर में बैठते हैं, जो एक थ्रिल आता है ना, एक टिंगलिंग इफेक्ट, आई थिंक वो सेम इफेक्ट आता है जब आप कॉन्टेस्ट प्रेप के बैक स्टेज पे खड़े रहते हैं. सो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है जब आप एकदम नाम अनाउंस हो रहा होता है, आपको स्टेज पे जाना होता है, या कुछ मिनट पहले स्टेज पे जाने से पहले कोई रिचुअल फॉलो करते हैं आप अपनी नर्व्स को काम डाउन करने के लिए? वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अग्रिम आपने स्टार्ट किया है. आई डेफिनेटली फेल्ट द सेम थिंग व्हेन मेरा नाम वहाँ पे अनाउंस किया गया था. वो टिंगलिंग वाला फीलिंग हुआ था. बट मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में हमेशा कंसिस्टेंटली रखा है, वो है मैनिफेस्टेशन. आई ट्राई टू डू ब्रीदिंग थिंग्स कंटिन्यूसली. लाइक मॉर्निंग में उठते ही मैंने ये रिचुअल अपने को बहुत बहुत सालों से किसी ने मुझे सिखाया था कि आपके सारे पावर्स आपकी बॉडी में इंटरनली है. आपको किसी और से कुछ लेने की या समझने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स देन यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अदर्स. So, manifestation plays a very important role in this time. I always try to see myself at this stage और मैं अपने आप को manifest कर रही थी कि हाँ मेरा नाम बुलाया जा रहा है, मैं इस करके चल के जा रही हूँ और then I'm winning a trophy, मैं स्टेज पे कैसे बिहेव कर रही हूँ. सो वो सब कुछ मैंने पहले से प्लान किया था, प्रैक्टिस किया था. और इस सब में आपको एक गुरु का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो आई थिंक इफ़ यू कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, इफ़ यू have a gratitude wala feeling, if you enjoy nature, so these small steps helps you a lot in passing this phase. आई थिंक इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमारे ब्रेन को एक्चुअली कभी कभी ये नहीं पता होता कि हम लोग जो चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं वो एक्चुअली हो रही है या सिर्फ सोची जा रही है. सो अगर आप विजुअलाइजेशन को अच्छे से यूज़ करें, यू कैन एक्चुअली रीप्रोग्राम योर ब्रेन इन अ वे जहाँ पर जब आपके सामने वो सिचुएशन एक्चुअली आएगी, आपको वो नर्व्स बहुत कम फील होंगी. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट. शिखा, आपने किस कैटेगरी ऑफ बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट किया था? My core categories were like sports, bikini, and there were some other categories also like swimsuit. I participated in street model. So in bodybuilding there are some core categories and there are some other important categories also. So mine was sports, and yeah, I won a gold into that only. सो हम स्पोर्ट्स पे थोड़ी सी बात करते हैं. क्या आपको इसके बारे में पता है, जब आप स्पोर्ट्स मॉडलिंग के लिए जाते हैं
तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या रहते हैं जो आपको कोर दिलाने में हेल्प करते हैं? Sports modeling is different than the bikini modeling, I would say, क्योंकि sports is purely a muscular category जहाँ पे judges आपको आपकी physique, आपकी each muscle group की definition, separation of each muscles पे judge करने वाले हैं. So वहाँ पे आपका कोई भी costume, आपका कोई भी accessory या आपका कोई भी special look काम नहीं करेगा. It is purely about your physique only. So if you are planning to compete into the sports or fitness which are like little similar, you have to work around your muscle separation. You have to work around your progressive overloading and abs. Abs are the very much important factor. Six pack abs वो लोग बहुत ज़्यादा importantly देखते हैं. So yes, this is different in the normal categories. कॉन्टेस्ट प्रेप में सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? अगर कुछ लोग सप्लीमेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो क्या उन्हें कॉन्टेस्ट प्रेप की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? कॉन्टेस्ट प्रेप में सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. एंड अगर आप सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हो, टू द पॉइंट अगर हम इस चीज़ की बात करें तो जर्नी वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि कॉन्टेस्ट प्रेप एक ऐसा टाइमलाइन है, एक ऐसा फेज है जहाँ पर आपके पास में कोई भी चीज़ के लिए चॉइस नहीं है. लाइक आज ये नहीं खा लिया तो इसका रिप्लेसमेंट ये अवेलेबल है, या आज आप ड्रेन फील कर रहे हो तो आपने फिर भी जिम पहुंच गए या कोई और शॉट ले लिया तो चल गया, वो पॉसिबल ही नहीं होगी. सो देर आर सम एसेंशियल सप्लीमेंट्स, देर आर सम हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट्स. और अगर हम स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट्स की बात करें तो वे प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्रिएटिन की जैसे हमने बात करी, वो आपकी पोस्ट रिकवरी में, आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो आप कोई भी डाइट से या कोई भी और डाइटरी फैक्टर से इम्प्रूव नहीं कर सकते हो. If you are into a general fitness, yes, you can work around the dietary factors and you can enjoy, because वहाँ पे रिकवरी का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा. वहाँ पे आपके पास में काफ़ी चॉइसेस है कि आपने एक दिन स्किप भी कर लिया तो चल जाएगा. बट इन कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन you are playing around a timeline, right? So whey protein, yes. Creatine, yes. Pre-workout, a big yes, because morning में जब आपके पास में बहुत कम कैलोरीज है और आप बिल्कुल ड्रेन आउट फील कर रहे हो, बेड से उठने का भी मन नहीं है, तब ये वाले सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी, to give you that kick, to reach out to the actual level and to perform well. I love how honest you are, Shika. कोई sugar coating नहीं, just absolutely to the point. Because I've seen a lot of people sugar coating it and saying, no, supplements are not at all important. See, I think it is very important first we educate a person, because education will help them decide कि okay, I should go here or not. So I love your absolute truth. And Shika, इस टाइम पर रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैलोरीज कम है, एनर्जी कम है, तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. कभी बॉडी रिकवर नहीं भी हो पाती है. आप कोई ऐसे स्ट्रैटेजीज यूज करते थे रिकवरी के लिए जो आप शेयर करना चाहेंगे? Yes, Agrim. Recovery के लिए few factors which we have to work around. The topmost one is your quality of sleep. क्योंकि आपने अच्छे से वर्कआउट कर लिया, फुल बर्नआउट कर लिया, मसल्स पंप भी हो गए, तो और स्लीप में भी देर आर फेजेस, राइट? द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज लाइक मोर अबाउट योर डीप स्लीप, योर REM. आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और उस चीज़ के लिए यू नीड अ पीसफुल एनवायरनमेंट, यू नीड अ फिक्स शेड्यूल, राइट? सो येस, आई यूज टू फॉलो अ स्पेसिफिक स्लीप रिजाइम. जैसा मैंने बताया कि मैं 9:30 पे दुनिया बदल जाए या तूफान आ जाए, मेरे घर की लाइट्स बंद हो जाती थी और आज भी हो जाती है. और मॉर्निंग में मैं फिक्स शेड्यूल फॉलो करती हूँ. और जब आप उस शेड्यूल को फॉलो करते हो ना, तो आपकी बॉडी उस चीज़ के अराउंड काम करना शुरू कर देती है. तब आप चाह के भी, फिर 9 बज गई तो आप चाह के भी नहीं जग पाओगे, आपको कोई कितना भी मोटिवेट कर ले. सो योर शेड्यूल, yes, plays an important role. Your hydration plays a very much important role, because water is वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस टाइम पे, जो आपके न्यूट्रिशंस को बॉडी में हर जगह पे पहुंचाता है. सो इफ़ यू आर डिहाइड्रेटेड, यू वॉन्ट बी एबल टू गिव योर 100%, क्योंकि बॉडी रिकवरी नहीं हो पा रही. एंड अलॉन्ग विद दैट, आई वुड से मेंटल वेलनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो जैसा हमने बात किया, हमें कुछ चीज़ें इस टाइम पे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, being around people who love you, who listen to you. You should spend a good quality of time with your family, with your friends. Some mindful practices such as meditation, breathing exercises, mindfulness, these all things plays a very important role. और अगर इस सब के अलावा भी, आई वुड से आपको इन सब से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है. एक जो रिजाइम चल रहा है,
उस सब से ब्रेक लेना इज लाइक वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो गोइंग ऑन अ ट्रिप, डूइंग समथिंग इन which makes you feel happy, playing around your hobbies helps you a lot. पर्सनली आपकी जर्नी में शिखा, हमने बात करी कि ब्रेक लेना कैसे इम्पोर्टेंट है. आपकी जर्नी में क्या आपने डाइट ब्रेक्स या वर्कआउट ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करे थे? अग्रिम एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टार्ट विथ मसल गेन फेज, तब हम मसल्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके पूरा उस पर एफर्ट्स डाल देते हैं, जान लगा देते हैं कि हम जो अचीव करना चाह रहे हैं हम वहाँ तक पहुँच जाएं. और उस सब के साथ में आपका डाइट तो रोल प्ले करता ही है. बट गोइंग फ्रॉम दैट स्टेज टू अनदर स्टेज, मैं एक सिंपल सा रिचुअल फॉलो करती हूँ. आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग. आई मीन मैं फिर मैं उस टाइम उस 5 या 6 दिन में या एक वीक किसी से भी ना तो कोई बात करूंगी, ना वर्क करूंगी, ना मैं जिम को देखूंगी. और मैं इसमें आई सिंपली चेंज माई प्लेस, आई वुड से. सो व्हाट आई डू इज आई गो ऑन अ ट्रिप. आई एंजॉय बीइंग विथ नेचर. आई स्टे अवे फ्रॉम द मोबाइल फोन, फ्रेंड्स, फैमिली. उन सब से थोड़ा सा दूर हटके जो एक्चुअल नेचर की वेलबींग है उसको मैं इंजॉय करती हूँ. एंड देन आई कम बैक ऑन अ ट्रैक. सो उस फेज में आई थिंक आपका माइंड, आपका बॉडी आपकी काफी हेल्प करता है समझने में कि आपने क्यों शुरू किया, अब क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है. अदरवाइज ओवर ट्रेनिंग इज अ बिग इशू. और अगर आप उसको नहीं समझ पाए तो यू विल जस्ट बर्न आउट. शिखा, बॉडी बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है. आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, आप अपने मेंटीज के लिए कोई ऐसी ट्रिक यूज करते हैं जिससे वो मोटिवेटेड रह पाए? मोटिवेशन के लिए जैसा हमने पहले बात किया अग्रिम, हमें लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज सी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. और कोई भी ऐसे खुद से ही मोटिवेट होके रोज उठ के जिम चला जाएगा या रोज बस अच्छा ईटिंग हेल्दी. सो जब आप अपने आसपास के लोगों को वैसा देखते हो कि हाँ वो सब भी कर रहे हैं, व्हेन लाइक फॉर एग्जांपल जेसी, आई गेट मोटिवेटेड बाय जेसी अ लॉट कि कोई कैसे एक इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट regime follow करता है 365 days all time. All these gurus, all these society community helps you a lot to stay on a track. And to my mentees I tell the same thing, that consistency is very much important. See, motivation doesn't come from saying, या कोई ज्ञान देने से नहीं आता है कि हमें रोज उठना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है. It comes with consistency. It changes your habits. And when once you see the results out of that, तब आप खुद मोटिवेट हो जाते हो. इट इज कोरिलेटेड. आपने कुछ एफर्ट्स डाले कंसिस्टेंटली, रिजल्ट्स मिला एंड देन यू गेट मोटिवेटेड. तो मैं अपने मेंटीज को भी हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि इस चीज पे वर्क करो, रिजल्ट्स आने दो और खुद से मोटिवेट हो. मेरे किसी भी ज्ञान से आपको मोटिवेट नहीं होना है. यू जस्ट हैव टू सी योर रिजल्ट्स, दैट्स इट. So for those results, Agrim, we have to be consistent. We have to give something. शिखा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर कोई फीमेल इस पॉडकास्ट को देख रही हैं एंड वो कॉन्टेस्ट प्रेप स्टार्ट करना चाहती हैं, सो आपसे बेटर पर्सन कौन मिलेगा जिन्होंने एक बहुत अच्छी, बहुत कॉम्पिटिटिव कैटेगरी पे एक गोल्ड मेडल जीता है? तो क्या आप उनके लिए कुछ 3 ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जो उन्हें करनी चाहिए बिफोर कमिंग इनटू द कॉन्टेस्ट प्रेप? Yes, I would try to motivate maximum of the females around me. And I would say, आज तक अगर आप लोगों ने कोई भी एस्पिरेशंस या कोई भी पास में ड्रीम था उसको पूरा नहीं कर पाए, तो बॉडी बिल्डिंग इज द बेस्ट बूमिंग प्लेटफॉर्म वेयर यू शुड गो. बिकॉज इट इज नॉट अबाउट आप कोई मेडल जीत रहे हो या आप वहाँ पे स्टेज पे जाके कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो. इट चेंजेस यू टोटली. It changes your mindset. It changes your habits. You become a different person altogether. So for females, so I would say once you get change, you change others. क्योंकि ultimately एक पूरे घर को चलाना, घर को hold करना, manage करना is in the hands of females. So they should definitely go for it. And tips, I would say they should talk to their partner first. If they are married, if they are individual, then their parents first. क्योंकि सोसाइटी और कोई लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या कहता है, डजंट मैटर, अच्छा हो बुरा हो. बट अगर आपकी फैमिली इज स्टिक विथ यू एंड दे फील दैट यस यू हैव दोज पावर्स, यू हैव दोज काइंड ऑफ skills to get through out of it, then you are all sorted. So just make your family, your friends confident and feel good about it, and I think you are all set. Thank you so much for taking out time, and I'll drop Shika's email and Instagram handle, so if anyone wants to connect and prepare for contest prep, she is the right person to go for. Once again, Shika, we thank you so much for coming here, and we hope to see you soon. Thank you so much, Agrim. Thanks for this opportunity. I'm so grateful.